अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर खान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। उसी सीरीज़ पे आज आगे हम बात करेंगे अमेरिकन लिटरेचर की जो हिस्ट्री हमने शुरू की थी, और आज हम बात करते हैं द रिवोल्यूशनरी एज इन अमेरिकन लिटरेचर। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम रिवोल्यूशनरी एज की बात करते हैं तो इसमें सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक एरा है, एक एज है जो कि या तो ब्रिटिश को सपोर्ट करता है या फिर यूएस के पेट्रियोटिज़म में लोग इसमें लिख चुके हैं, इंडिपेंडेंस के बारे में लिख चुके हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख चुके हैं। जो बेसिक पॉइंट्स है वो यही है। और इसके जो लिटरेचर हमें इसका जो मिलता है वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे, स्पीचेस होंगे या फिर लेटर्स वगैरह इसमें शामिल होंगे। ये 1765 से तकरीबन स्टार्ट हुआ है, 1790 तक ये चला गया है। और इससे पहले अमेरिका जो है वो प्यूरिटन्स इसमें आबाद थे, और लोग जो राइटर्स थे जो लिखते थे वो प्यूरिटन स्टाइल में लिखते थे। लेकिन इसके बाद रिवोल्यूशनरी एज में चीज़ें चेंज हो गई और अमेरिकन ने कॉलोनिस्ट ने अपना राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया। इस वक्त में कॉलोनिस्ट जो थे, जो कॉलोनी थी न्यू इंग्लैंड, जो यूके ने उधर कब्ज़ा किया था, आप लोगों को पता होगा, हमने पहले ये चीज़ डिस्कस की थी। तो वो जो अंग्रेज़ी बोलते थे, फॉर्मल जो स्टाइल था ब्रिटिश का या राइटर्स का, वो लोग वो भी छोड़ चुके और अपनी एक डायलेक्ट या एक्सेंट में बात करने लगे। जो आजकल हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत, जो अमेरिकन एक्सेंट है उसकी शुरुआत इसी रिवोल्यूशनरी एज से ही स्टार्ट हो जाती है। उस ज़माने में चिल्ड्रन लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा लिखा गया है और पढ़ते थे लोग। लेकिन रिवोल्यूशनरी एज से पहले कोई भी बच्चा अलाउड नहीं था, बल्कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगे थे कि वो बाइबल या दूसरे रिलीजियस वर्क्स के अलावा कोई और चीज़ नहीं पढ़ेंगे। तो वो सिर्फ अलाउड थे कि रिलीजियस चीज़ें पढ़े। लेकिन इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज़ और पोइट्री और न्यूज़ इवेंट्स वगैरह बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया रिवोल्यूशंस में, क्योंकि ये जो पावर था प्यूरिटन्स का वो ख़त्म हो रहा था उस ज़माने में। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक फ़ेमस वर्क है पुअर रिचर्स एल्मनेक, जो कि बहुत फेमस है, आजकल भी पढ़ा जाता है, और उसमें जो कोट्स है वो भी आजकल पढ़े जाते हैं। आप लोगों ने सुने होंगे, ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट, एक ये फेमस लाइन था उसका। और अर्ली टू बेर एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वाइस, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारे के सारे जो है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के वर्क से लिए गए हैं, और वो फिर बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिकन कॉलोनीज़ जो है उसमें प्रिंटिंग प्रेसेस थे, क्योंकि यूके से उधर सब कुछ जाता था, उसकी कॉलोनी थी, और लोग भी सारे के सारे जो थे वो ब्रिटिश थे। लेकिन फिर भी ये लोग ब्रिटिश पे या इंग्लैंड पे रिलाई करते थे। वहाँ से जो बुक्स आते थे, पब्लिश होते थे, वहीं से लोग ख़रीदते थे और इन्हिसार उन्हीं पे डिपेंडेंट थे, अ काइंड ऑफ। अमेरिकन लिटरेचर में हमें सिटायर भी बहुत सारा पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, और स्पेसिफ़िकली हम रिवोल्यूशनरी एरा में जो है वो सिटायर को पढ़ते हैं। 1750s तक प्यूरिटन का पावर था, रिलीजियस चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए पाबंदियाँ थी ये थिएटर्स वगैरह पे। लेकिन 1749 में, मतलब 50s के करीब, सबसे पहला अमेरिकन एक ट्रूप बना, इस्टेब्लिश हुआ, एक ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ फिलाडेल्फिया में। और उसके बाद 17 साल बाद अमेरिका में सबसे पहले परमानेंट प्ले हाउस जो है वो कायम हुआ। 1767 में जो है वो प्ले हाउस पे, उसी प्ले हाउस पे सबसे पहला एक प्ले स्टेज हुआ था साउथवर्क थिएटर में, जो कि थॉमस गॉडफ्रे का एक प्ले था, प्रिंस ऑफ पर्थिया। और 1760s में या उसके मिड में 1665 में या 66 में कॉलोनिस्ट जो है उन्होंने पॉलिटिकल राइटिंग्स वगैरह स्टार्ट कर दिए। जेम्स ओटिस जो है उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया, द राइट्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिस्ट एजर्टेड एंड प्रूव्ड, जो कि 1764 में पब्लिश हुआ था। ये पॉलिटिकल चीज़ें इधर से ही स्टार्ट हुई थी ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग फेवर ले चुके थे कि वो आज़ादी हासिल करे या रिवोल्यूशन के फेवर में वो बात कर रहे थे। दूसरे जो फेमस सिटायर है वो पॉलिटिकल फॉर्म्स में, वो प्लेस के फॉर्म में है, एसेस के फॉर्म में है, या फिर पोइम्स के फॉर्म में है। और सबसे बेस्ट जो प्ले सिटायर पे है वो एक वमेन ने लिखी है, मर्सी ओटिस वेरन ने, जो कि एक अमेरिकन रिवोल्यूशनिस्ट भी कहलाई जाती है, और उस प्ले का नाम था एडलेटर। जॉन लेकॉक्स का एक प्ले है, द फॉल ऑफ ब्रिटिश टेरनी, जो कि 1776 में उसी वक्त लिखा गया है, उसी साल जब ये आज़ादी हासिल करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का बहुत फेमस वर्क है, पॉलिटिकल सिटायर्स है उसके, 1773 में उन्होंने लिखा था एडिक्ट बाय द किंग ऑफ प्रूशिया। या फिर एक लॉयर था जॉन ट्रम्बल उसका नाम था, उसने एक एपिक पोइम लिखा था एम फेंगल, जो कि 1766 में ही पब्लिश हुआ था, और इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सिटारिकल पोइम माना जाता है अमेरिकन लिटरेचर में। इसके अलावा पोइट्री भी बहुत हुई है, पॉपुलर सॉन्ग्स भी है, लेकिन प्यूरिटन इन्फ्लुएंस की वजह से जो उधर थी रिलीजियस लोग थे,
मैं पहले भी कह चुका हूँ। उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो ज़ालम्स लिखते थे, जो रिलीजियस सॉन्ग्स है। तो बे ज़ालम बुक एक लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1640 में। और उसके बाद रिवॉल्यूशन के बाद चीज़ें चेंज हो गई। बोस्टन का एक बंदा था, बोस्टानियन विलियम बेलिंग्स उसे कहते हैं, और उन्होंने लिखे थी बहुत सारे सॉन्ग्स और कंपोज किए थे। तकरीबन 6 बुक्स उन्होंने म्यूज़िक के लिखे थे। जॉन डेगनसन एक दूसरा राइटर है, उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं। फिलिप फ्रेने जो है, उन्होंने पेट्रियोटिक पोइम्स बहुत ज़्यादा लिखे हैं। और इसको फिलिप फ्रेने को, या फ्रेन्यू जो इसका नाम है, इस प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो आई एम सॉरी, उसको पोइट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी माना जाता है। फिलिस विटले है इसके अलावा, फिलिस विटले, और ये एक फ़ीमेल अफ्रीकन अमेरिकन है जो कि एक पेट्रियोटिक राइटर थी, ब्रिटिश के हक़ में बात कर रही थी और फिर अमेरिका के बारे में भी ये लिख चुके हैं। इसके अलावा अगर रोल को देखा जाए वार टाइम की जो लिटरेचर है, उसमें थॉमस पेन है जो पॉलिटिकल राइटर है, उन्होंने एक पैम्फलेट जो है वो पब्लिश किया था, कॉमन सेंस, बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, ज़रूर पढ़े इसे। इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। एथन एलन है जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, जेल में, वार में वो पकड़ा गया था, और उसकी एक वर्क है अ नैरेटिव ऑफ कर्नल एथन एलन्स कैप्टिविटी, जो कि 1779 में पब्लिश हुआ था। और फेमस राइटर्स की अगर बात करें इस एज की, तो हमारे पास 4 राइटर्स हैं। थॉमस जेफरसन है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा ये एज अधूरा है, थॉमस पेन है, जेम्स मेरिसन है और अलेक्जेंडर हैमिल्टन है। वर्क्स को अगर देखी जाए तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। आप अगर अमेरिकन लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, आप एज में नहीं भी जाते, तो रिवोल्यूशनरी एज में स्पेसिफिकली आप नहीं भी जाते, तो आपको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ज़रूर पढ़ना है, और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी जाता है। द फेडरलिस्ट पेपर्स है इसमें शामिल है, और पोइट्री में जोल बार्लोव और फिलिप फ्रेनोवे वगैरह इस एज में शामिल है। सो आई होप कि रिवोल्यूशनरी एज की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।